ओम शांति। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैल रही है। मैं आत्मा स्थिर एकाग्र हूँ। इसी स्मृति में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 20/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उनका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे। उसमें कोई दुख की बात नहीं थी, परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है। उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं यह पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह सुख दुख सब परंपरा से चला आता। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते। कह देते परंपरा से यह पतितपना चलाता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पापात्मा कहा जाता। बाप पाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसको भी पिताश्री कह नहीं सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं।
मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था। वहाँ मूत पलीती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, तो मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते, परंतु जलता ही नहीं है, फिर खड़ा हो जाता। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते। इससे सिद्ध होता रावण राज्य अभी गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया और फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बनाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है, यह है आइलैंड। सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। जब तक लायक बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित होते नहीं हैं। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भरा कर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं, इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वह शिव हो गया दादा और वह है बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते इस देहधारी को भी याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता, देहधारियों से लव हो जाता। बाप कहते हैं आत्माएं तुम अशरीरी आई थी। देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे। हम सारे आदि मध्य अंत को जान गए हैं। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने हैं।
तुम जानते हो उस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुई है तब तक पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर। यह दुनिया सब कुछ छोड़नी है, खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता तो कपड़े बदली कर घर चले जाते। वैसे हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता। बाप भी कहते याद करो, शांति धाम को याद करो। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई भी है। हम एक ही घर के हैं ना, तो भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता, बाकी सबको बाप शांति धाम भेज देते, सबके प्लान्स खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना कर देते। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रही है। और कोई सत्संग ऐसा होता होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते, हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख से बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलना चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते, बाप कहते ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ तो बाबा समझानी देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए ना, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते, ऐसे बाप की ग्लानि तो हम कभी सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक है। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन पाते, कोई फिर धूल अंजन पाते, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अल्प और बे दो अक्षर हैं। बाप समझाते, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते, तुमने आशुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य। बाप समझा रहे हैं, बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आशुरी धंधा करते रहेंगे।
यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझ जाएंगे शिव के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीति बाप समझाते। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना, पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को भी तीर लगेगा। खुद में ही कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। देवता धर्म जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े व न पढ़े। फिर भी बाप कहते कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान ने संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भाव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उनके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। ओम शांति।